आजाद बोल इंडिया पर संडे बिग न्यूज देख रहे हैं आप। आज है 5 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज की बिग स्टोरीज में आप देखेंगे फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट सरकोजी पर गिरफ्तारी के बादल, लीबिया के हुक्मरान रहे मुअम्मर गद्दाफी से जुड़ा है मामला, सीरिया में प्रो टर्किश ग्रुप्स और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच लड़ाई हुई तेज, 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, हाई अलर्ट पर इजरायली डिफेंस फोर्स, ईरान उठा सकता है कोई बड़ा कदम, और मस्जिद अल अक्सा में फिर घुसे इल्लीगल सेटलर्स, फिर की पाक मकाम की बेअदबी। तो चलिए शुरू करते हैं संडे बिग न्यूज, क्योंकि आज संडे को नहीं होता है दुनिया भर की खबरें वाला शो हमारा। फ्रांस के साबिक प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, जो पहले ही 2 अलग अलग केसेस में मुजरिम साबित हो चुके हैं, अब पीर के रोज एक और केस में ट्रायल का सामना करेंगे। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने इलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग मंजूर की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कैंपेन लीबिया के मरहूम हुक्मरान मुअम्मर गद्दाफी के साथ की गई एक संधि या एक पैक्ट का हिस्सा थी। कहा जाता है कि ये पैक्ट या ये इकरारनामा 50 मिलियन यूरो की कीमत का था। आखिर तक सुनिएगा इसमें हुआ क्या। निकोलस सरकोजी का सियासी करियर 2012 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हारने के बाद से अदालती मामलों से घिरा हुआ है, लेकिन वो अभी भी राइट विंग के लिए एक असरदार शख्सियत हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों से भी रेगुलर मुलाकात करते हैं। अगर सरकोजी मुजरिम पाए जाते हैं इस केस में, जिसमें पीर को सुनवाई होने वाली है, तो सरकोजी को पब्लिक फंड्स के गबन और इलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग के इल्जाम में 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये ट्रायल 10 अप्रैल 2025 तक चलेगा। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये पैक्ट 2005 में शुरू हुआ था, जब गद्दाफी हुक्मरान थे लीबिया के और सरकोजी उस वक्त फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। इन दोनों की मीटिंग उस दौरान त्रिपोली में हुई थी और उनकी मुलाकात का मकसद इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ जंग था। लेकिन सरकोजी के डिफेंस का ये कहना है कि कैंपेन के खजाने में कभी भी इलीगल फाइनेंसिंग का कोई सबूत नहीं मिला। ये स्कैंडल 2012 में तब फैल गया जब सरकोजी अपने री इलेक्शन कैंपेन में थे और मीडिया पार्ट वेबसाइट ने एक बॉम्बशेल आर्टिकल पब्लिश किया था, जो एक डॉक्यूमेंट पर मबनी था, जो दिसंबर 2006 का था। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक फॉर्मर लीबियन ऑफिशियल ने कैंपेन फाइनेंसिंग पर एक एग्रीमेंट का जिक्र किया था। निकोलस सरकोजी ने हमेशा ये कहा है कि ये डॉक्यूमेंट असली नहीं है। सरकोजी बाद में अपने दूसरे राउंड के इलेक्शन में हार गए थे उस वक्त, और सोशलिस्ट फ्रांकोइस होलंडे जीत गए। फ्रेंच लेबनीज बिजनेसमैन है जियाद ताकिद्दीन, जो इस केस से जुड़ा एक अहम शख्स है। उसने कई दफा यह दावा किया था कि उसने गद्दाफी से 2006 और 2007 में सरकोजी और उसके चीफ ऑफ स्टाफ को 5 मिलियन यूरोस, जो अभी के रेट्स पर 5.4 मिलियन के बराबर होते हैं, यूरोस के बराबर या डॉलर के बराबर, यस डॉलर के बराबर, वो कैश दिए थे। यानी 5.4 मिलियन डॉलर सरकोजी को कैश दिए गए। सही कहें तो गद्दाफी का पैसा मार लिया गया, गद्दाफी को भी मार दिया गया, और यूरोप में बैठे बहुत से लोग व्हाइट कॉलर गद्दाफी को धोखा देकर उनके पैसे पर ऐश काटते रहे। अब बात सीरिया की। सीरिया के नए हुक्मरानों ने इतवार को कहा कि सीरिया पर लगे सैंक्शंस जो अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, वो जंग से खस्ता हाल हो चुके इस मुल्क के तेजतर रिकवरी के लिए रुकावट हैं। उन्होंने वॉशिंगटन से इन सैंक्शंस को हटाने की गुजारिश की है अमेरिका से। सीरिया वालों ने, सीरिया के वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर असाद हसन अल शिबानी ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, हम अपने दावे दोबारा दोहराते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इन सैंक्शंस को हटाए, क्योंकि अब ये पाबंदियां सीरियन आवाम के खिलाफ हो गई हैं, जबकि पहले ये सैंक्शन सिर्फ बशर अल असद की हुकूमत पर लगाए गए थे, बशर के खिलाफ थे। लेकिन अब इसका भुगतान जो है वो सीरिया की आवाम भुगत रही है। अगली खबर भी सीरिया से है। पिछले 2 दिन में सीरिया के नॉर्थ में तुर्की के सपोर्ट से चलने वाले ग्रुप्स और सीरियन कुर्दिश फोर्सेस के दरमियान जंग में 100 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। ज्यादा नुकसान तुर्की वाले लड़ाकों का हुआ है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जुमे की शाम से लेकर अब तक सीरिया के मनबिज शहर के आसपास के कई गांव में लड़ाई के दौरान 101 लड़ाके मारे गए हैं, जिसमें प्रो टर्किश ग्रुप्स के 85 लड़ाके और 16 कुर्दिश डोमिनेटेड सीरियन
डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ के मेंबर्स शामिल हैं। तो लड़ाई तेज हो रही है, निज़ाम भले बदल गया हो लेकिन एक दूसरे का खून बहाना जारी है। अब कुछ खबरें गजा इजराइल की। आईडीएफ ने कहा है कि वो हाई अलर्ट पर है। अब ये खबर गजा से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये इजराइल और ईरान से ताल्लुक़ रखती है। पूरी आईडीएफ, पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है क्योंकि एक्सट्रीम ईरानियन स्टेप्स अगेंस्ट इजराइल उठाए जा सकते हैं। यानी कि ईरान कुछ बहुत बड़े कदम उठा सकता है या बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। वैसे भी उसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पेंडिंग है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी ने इस बारे में इत्तला दी है कि उन्होंने पूरी मिलिट्री को, पूरी आईडीएफ को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया है। अगर ईरान कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाता है आने वाले दिनों में तो हम उन पर पलटवार भी कर सकें, उनसे बचाव भी कर सकें। इसके लिए पूरी आईडीएफ को हर वक्त तैयार रहने को कहा गया है। यानी एक बार ईरान फिर से वापस सीन में आ रहा है, वो सीन जिसमें ये पूछा जाता है कि वो हमला कब करेगा, इजराइल से बदला कब लेगा। ये खबर वाला न्यूज़ के इस हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी छापी है और कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से हर वक्त आसमानों पर, रडार पर नज़र रखे जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भैया वलीमे के इस बार भी जो है वो रॉकेट आकर गिर जाए, उसके बाद तुम्हें पता चले और रोक भी ना पाओ। अब तो हमारे पास थर्ड भी है, उन्होंने भेजा था रोकने के लिए। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं आगे। ये मस्जिद अल-अक्सा की दीवार है और वीडियो आप देख ही रहे हैं। ये इलीगल सेटलर्स हैं जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ आ रहे हैं क्योंकि इनका एक त्यौहार चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये रोज़ आते हैं, रोज़ यहाँ पर आकर मुसलमानों के, अरबों के दिल दुखाते हैं क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा के अंदर, इस अहाते के अंदर इन इलीगल सेटलर्स को आने की इजाज़त नहीं है। फिर भी ये यहाँ आते हैं अपने टालमुदिक, अपने रिलीजियस राइचुअल्स को, यूँ कहते हैं कि ना धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, उसे अंजाम देने के लिए आते हैं, नाचते हैं, कुछ पढ़ते हैं, अपनी ही भाषा में हेब्री दुआएं करते हैं और दुआएं करने के बाद बहुत सी चीज़ें करते हैं जो किसी भी एतबार से मुसलमानों को नाकाबिले बर्दाश्त हैं। यहाँ पर इनका आना इलीगल है, बावजूद इसके ये इजरायली पुलिस की सरपरस्ती और निगहबानी में यहाँ पहुँचते हैं। ये वीडियो आप देख रहे थे और ये एक रिपोर्ट है जो मुझे हिला देने वाली है कि गज़ा में पिछले साल 2024 में 815 मस्जिदें शहीद कर दी गईं, डिस्ट्रॉय कर दी गई, पूरी 815 मस्जिदें, मीनार, गुंबद सब। और कुछ ऐसी हैं जो पार्शली डैमेज्ड हैं, उनकी तादाद 151 है। आप सोचिए किसको मस्जिद से दिक्कत हो सकती है, सोचिएगा। इजराइल काट्स जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को सीधी धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह के लोग लड़क के उनके साउथ लेबनान से नहीं गए और लिटानी रिवर से पीछे नहीं गए, जो साउथ लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के करीब बहती है, तो हम साउथ लेबनान में बहती है, तो उस लिटानी रिवर के पीछे अगर हिजबुल्लाह नहीं गया तो हम बहुत ज़ोरदार हमले करेंगे। कहा है कि हम एक्ट करेंगे, हम हमले करेंगे और हम हिजबुल्लाह को खदेड़ कर रहेंगे वहाँ तक जहाँ से इजराइल उससे महफूज नहीं हो जाता। इजरायली फोर्सेस इन धमकियों के अलावा क्या कर रही हैं, और ये भी कहा है कि अगर सीज़ फायर तोड़ा तो फिर समझ लेना। खुद सीज़ फायर तोड़ने इजरायली फोर्सेस ने घरों को आग लगाई है, रास्ते जाम किए। ये अलमायदीन की खबर कहती है साउथ लेबनान में इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, छोटा एपिसोड बनाया, सोचा आपको पसंद आएगा। कोशिश करता हूँ आगे 5 मिनट की स्टोरीज़ बनाऊँ, एक सब्जेक्ट पर स्टोरीज़ दूँ। शो तो बहुत हो गए। सलामत रहिए, खुश रहिए।